ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? क्या पद पे बैठ किसी जांच की जा सकती है? और दूसरी शंका तो ये हो रही है कि एसआईटी की जांच आफ्टर एफआईआर के बाद होती है। क्या एफआईआर हुआ है क्या? अगर एफआईआर नहीं हो तो एसआईटी जांच की सरकार हो रही है। अमितोष भाई, ये कौन सा नियम है, कौन सा लॉ है? अरे फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर हुआ है क्या? अगर एफआईआर नहीं हुआ तो एसआईटी जांच क्यों हो रही भाई? किस आधार हो रही है? कौन कर रहा है? पहले इन लोगों पर एफआईआर हो, एफआईआर के बाद एसआईटी जांच हो, और तब तक इनको जो है इस पद से मुक्त ही नहीं किया जाए। इनको कार सेवक फर्म से भी निकाल दिया जाए कि आप अपना स्थान छोड़ दीजिए, अब अलग कहीं रहिए और बिल्कुल हस्तक्षेप मत कीजिए। इसी कारण मैं निवेदन करता हूँ कि कल अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाह रहे हैं, कृपया जिन लोगों को प्रहलाद चल रहा है कि कृपया उनसे संपर्क करने की कोशिश मत करें, उनके पास नहीं आए। महाराज जी, कल योगी आदित्यनाथ अगर जा रहे हैं तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को कार्यक्रम से वैसे ही दूर कर दिया गया है। तो क्या ये भी हम लोग एक माने कि संकेत है कि योगी आदित्यनाथ ने पता नहीं, हो सकता है एसआईटी के अधिकारियों से बात की हो, या हो सकता है कि बात नहीं भी की हो, योगी आदित्यनाथ ने कम से कम दूरी बना लिया, उनके अधिकारियों ने कार्यक्रम से दूरी बना ली है। चंपत राय से क्यों दूरी बना लिया जाए? अनिल मिश्रा से दूरी बनाया जाए, हुसैन आ जाए, लोकल दूरी बनाया जाए, गोपाल दास दूरी बनाया, सबसे दूरी बना लिया जाए। इन लोगों के मोबाइल जो है, इन लोगों के मोबाइल के जांच हो, इन लोगों के मोबाइल रख लिया जाए। बताइए 14,000 15,000 रुपया वेतन पाने वाला व्यक्ति 40 जो है कमरे का हॉस्टल बना रहा है, रहने की व्यवस्था कर रहा है, अच्छा मकान बनवा रहा है, और लोकल मिश्रा के यहाँ जो है 12 लाख रुपया उनके गोबर की खाद में मिल रहा है, बड़े बड़े फाइल कराकर गिफ्ट बांट रहे हैं, और चंपता मुख्य अतिथि बन रहे हैं। ये क्या हो रहा है? निश्चित तौर से अच्छी बात नहीं है। इन लोगों को जो है कार्य फर्म से ही मुक्त कर दिया जाए। ठीक है महाराज जी, एक चीज और पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये एसआईटी जो जांच करी, इस पर भरोसा है कि नहीं आपको? क्योंकि विपक्ष एसआईटी पर भी सवाल उठा रहा है। नहीं, एसआईटी के ऊपर मुझे भरोसा है, लेकिन एसआईटी क्या सुप्रीम कोर्ट के एफआईआर की बात हो रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर किया है या यूपी सरकार एफआईआर किया है? भाई एसआईटी जांच आफ्टर द एफआईआर होनी चाहिए ना, कि बिफोर द एफआईआर होनी चाहिए? ठीक है, क्या होनी चाहिए? क्या नियम है? ठीक है, तमाशा बना रखे हैं, ताल्लुक बना करके। हाँ, हिंदुस्तान के सारे जगत निवेदन करना चाहते हैं, महाकामना करना चाहते हैं कि अगर 7 दिन के अंदर इन चोरों को निकाल के बहाने किया जाए, एक महा आंदोलन कर लीजिए, ताकि महाराज जी मैं एक चीज पूछूं आपसे, महाराज जी एक चीज पूछूं आपसे, क्योंकि आप वो लोग हैं, आप धर्म के वो ध्वजावाहक हैं जिसकी वजह से आज हिंदू धर्म टिका हुआ है। आपको लगता है, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट आनी है, हो सकता है उस रिपोर्ट में लोग पाक साफ निकल जाए, हो सकता है उसमें दागदार निकल जाए। आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको लगता है कि ये लोग चोर हैं? आपको लगता है? अरे मुझे तो शंका है सर, जांच के ऊपर भी कहीं ये लोग एडजस्टमेंट ना कर ले, एडजस्ट ना कर ले। ये कर सकते हैं जिनकी औकात साइकिल चले नहीं थी, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रहे हैं, और जो 2 पुड़िया में जो है दवा बांटते थे, आज उनके मकान में लिफ्ट के बने हुए हैं, जिनके पास कुछ औकात नहीं था। ठीक है महाराज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये बड़े हॉस्टल बनवा रहे हैं, ये कहां बनवा रहे हैं? कोई आईएएस दीपक भाई बस पीसीएस है? 30 सेकंड का और वेट कर लीजिए। अमितोष भाई जवाब दे दीजिए जल्दी से। भाई ये मेरी मांग तो नहीं है, मैं फिर वही कह रहा हूं, ये जो संत समाज है वही कह रहा है कि दे दीजिए आप इस्तीफा, और उनको तो वो तो कह रहे हैं, मतलब करपात्री जी महाराज को तो भरोसा है कि चोर है। भाई अनुराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद। विदाउट फॉलिंग इनटू एन इमोशन ट्रैप, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या सीन है। एसआईटी के ऊपर मैं बोला कि बिना एफआईआर के क्या एसआईटी हो सकती है? यस, जब आप लीगल ग्राउंड्स पढ़ेंगे तो एसआईटी कैन बी इनिशिएटेड विदाउट ए फॉर्मल एफआईआर एंड कंप्लेंट। मैं उन टेक्निकलिटीज पे जाना नहीं चाहता क्योंकि महाराज के सम्मान है। अब आती है दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट हैज अ राइट टू प्रोब इनटू द मैटर्स ऑफ हायर इन्वेस्टिगेशन। स्टेट गवर्नमेंट है, उस पर एक्शन लिया, 24 घंटे में एसआईटी गठित कर दी गई। एसआईटी जब गठित होती है उसके बाद एंड में जब वो रिपोर्ट आती तो एफआईआर नहीं दर्ज होती, वो होती चार्जशीट, जो कि एफआईआर का बाद का प्रोसीजर होता है। दैट मींस द इन्वेस्टिगेशन इज बीन कंडक्टेड फॉर द हायर प्रोब फॉलोइंग अ चार्जशीट। अब आती दूसरी बात, जब ये कहा गया है, ये आप कानूनी बात में ना उलझा रहे हैं अमितोष भाई। मैं उलझा नहीं रहा, मैं सुनिए ना, ये आपकी बात सही है कानूनी रूप से, लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो सीधी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यहां इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या आप हैं दोषी, क्या वाकई घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। एफआईआर तो दर्ज होगी। अनुराग भाई, वो तो एफआईआर तो किसी एक मेरे ख्याल से संतोष दुबे, उन्होंने रामजन्म भूमि थाने दे दी गई है। लेकिन देखिए वो 1989 से 2026 तक के एलिगेशन, उसके बाद लगातार एलिगेशन, और उसके बाद बेसलेस एलिगेशन जो लगते आए रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जिनको आप लोग चोर मान चुके हैं या जिनके सामने एविडेंस आ रहे हैं जो प्राइमा फेसा ही है। मैं यही कह रहा हूं कि एसआईटी के अंदर में जो चोर होगा, जिसके ऊपर में चोरी का आरोप लगा है, जो पकड़ा जाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उसके साथ हम नहीं खड़े। लेकिन उसके बावजूद
truth is put बड़ा forward now, बड़ा दिलचस्प but क्या हुआ था अमितोष भाई कि जैसे ही एसआईटी बैठी ना वैसे कई लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। कोई केरल था कि कोई डॉक्टर के जहां पर था। खैर वो जांच की बात है, मैं उस पर नहीं पड़ता। आ रहा हूं करपात्री महाराज जी, आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ दीपक रंजन है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। दीपक भाई मैं कह रहा हूं कि चलिए ये तो बात हुई उलझने की, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, बट शाश्वत सत्य तो ये ना कि अभी एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए साहब। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। आज तो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो योगी आदित्यनाथ को दे देगी एसआईटी की टीम। तो इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये राजनीतिक बयानबाजी क्यों? क्या ये मौका मिल गया आप लोगों को बीजेपी के घेरने का? देखिए अनुराग भाई, ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों ने अपने आस्था से वहां पर चंदा चढ़ाया। इसलिए चंदा चढ़ाते हैं लोग कि मंदिर का अच्छे से रख रखाव हो, लोगों को समय से उनका तनख्वाह मिले, सारी चीजें और भव्य मंदिर बने, मंदिर की भव्यता और बढ़े। लेकिन उसमें भी चोरी कर ले रहे हो आप लोग भाई। आज विश्व हिंदू परिषद के साबित हो गया अमितोष भाई जो है चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं साबित हो गया कि चंदा चोरी हो रहा है। एसआईटी टीम जो है गठित हो, नहीं मेरी बात आने दीजिए अनुराग भाई। अमितोष भाई कह रहे हैं कि एसआईटी टीम गठित हो गई है, अभी उनको पद से इस्तीफा दे देने की कोई जरूरत नहीं। जब अरविंद केजरीवाल जी जब अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो ये भारतीय जनता पार्टी, आज मैं बड़ा महसूस कर रहा हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रवक्ता आपके इसमें पैनलिस्ट में नहीं आए। क्यों आखिर भाग रहे हैं वो? भाई उनको तो आना चाहिए था, ये आपने बुलाया नहीं है, वो आए नहीं, ये हट रहे हैं या छिप रहे हैं, ये बताना नहीं चाहते, ये चीजें खुल करके सामने। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग संभालने के लिए काफी है वैसे आपको कहते थे कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल आखिर में निर्दोष साबित हुए। तो क्या जितने दिन वो जेल में रहे, किसी एक ने भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चिल्ला चिल्ला के कहते थे, किसी एक नेता ने, किसी एक मंत्री ने माफी, मैं कह रहा हूं आपकी बात सही है। ये अमितोष भाई की इस बात से मैं एग्जैक्टली मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता कि भाई आप लोग तो बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा मांगते जब आरोप लग जाता है, मतलब इस्तीफा मांगते जब आरोप लग जाता है। आज कह रहे हैं जांच हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं लेकिन आप भी तो इंतजार नहीं कर रहे ना। अनुराग भाई आप लोग जज बन चुके हैं। बात अमितोष भाई की, बात अमितोष भाई की नहीं, बात को नैतिकता की भी होती है। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो समझते हैं आज की तारीख में अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है या निर्माण हो चुका है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे, निर्देश पे या उनके फैसले पे। हम तो समझते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुमोटो लेते हुए जितनी भी है वहां पे उनको सबको भंग कर देना चाहिए। और अभी चंपत राय को आप बुला करके, आप उन्हीं एसआईटी टीम की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक दरोगा बुला करके उनसे पूछ देगा ना, वहां का इंस्पेक्टर, सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। ऊपर वालों को बचाने का काम मैं कह रहा हूं आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीपक भाई मैं ये कह रहा हूं समाजवादी पार्टी वेट क्यों नहीं कर पा रही है, या कांग्रेस पार्टी वेट क्यों नहीं कर पा रही है 30 दिन का या 15 दिन का? ये पूरी एसआईटी रिपोर्ट आ जाए, पता चल जाए कि वाकई में घोटाला हुआ या नहीं हुआ है। भाई ये 15 दिन में अरे भाई ये मामला विपक्ष ने उठाया तभी तो आज एसआईटी टीम गठित हो रही, सब हो रही है। एसआईटी टीम पे हमें विश्वास नहीं, हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये किसके अंग है ये लोग?